कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। संदीप घोष की गिरफ्तारी आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हुई है। इस मामले की जांच बंगाल पुलिस की एसआईटी कर रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया था। संदीप घोष की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब आरजीकर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों से रेप और मर्डर मामले में भी सीबीआई उन पर शिकंजा कसती जा रही है। तो संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा था। साथ ही अभिजीत गांगुली ने भी विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी जो है वो लगातार इस मुद्दे पर विरोध जाहिर कर रही है। डॉक्टर बेटी से रेप फिर हत्या के बाद ममता बनर्जी लगातार लोगों के विरोध का सामना कर रही हैं। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र होगा जिसमें अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे में रेप के दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रस्ताव है अगर पीड़िता की मौत हो जाती है या बेहोश हो जाती है। इसके अलावा मसौदे में कहा गया है कि रेप और गैंग रेप के दोषियों को उनके आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। डॉक्टर बेटी से रेप फिर हत्या के मामले में सीबीआई ने जैसे ही 3 और लोगों को गिरफ्तार किया, एक बार फिर डॉक्टर सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। कोलकाता के लाल बाजार के पास डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए। उन्होंने फिर से मांग की कि डॉक्टरों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इससे पहले सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरजीकर अस्पताल के 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें डॉक्टर संदीप घोष, विप्लव सिंघा, सुमन हजारा, अफसर अली शामिल हैं। इधर रेप हत्याकांड पर बीजेपी के प्रदर्शनों का दौर जारी है। बंगाल के लोग चाह रहे थे कि गिरफ्तारी हो और जैसे कि मैंने आशंका जताई थी कि ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, साक्ष्य नहीं होने के कारण खून और रेप के मामले में डॉक्टर संदीप घोष को कितना सीबीआई गिरफ्तार कर पाएगी या कितना लपेट में ले पाएगी, ये थोड़ा डाउटफुल था मेरे लिए। पीड़िता के परिजनों ने कहा है कि वो राहत की सांस तभी लेंगे जब सभी अपराधियों को सजा दी जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तो हो रही है, लेकिन एक के बाद एक जो खुलासे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है उसके बाद से ही अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी लगातार विरोध का जो सामना है वो कर रही है और इसी कड़ी में जो विधेयक है उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं वार पलटवार का जो सिलसिला है देखने को मिल रहा है। रेप के खिलाफ पेश होगा ये विधेयक और साथ ही आपको बता दें कि बंगाल में एंटी रेप कानून, जिसका विधेयक में फांसी की सजा का प्रस्ताव। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से रेप और हत्या के बाद दीदी के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं और आरोपियों को जल्द सजा दिलवाने के लिए एंटी रेप कानून लाने की नई चाल चली है। राज्य सरकार का मसौदा तैयार है। आज पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा में ये मसौदा पेश करेगी। अब समझिए कि एंटी रेप कानून पर दीदी के मसौदे में क्या क्या है। इस विधेयक के मसौदे में रेप के दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रस्ताव है यदि पीड़िता की मौत हो जाती है या बेहोश हो जाती है। इसके अलावा मसौदे में कहा गया है कि रेप और गैंग रेप के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। विधेयक 2024 नाम के इस विधेयक का मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है। इसमें रेप और यौन अपराधों से जुड़े नए प्रस्ताव जोड़ने और पुराने प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के तहत रेप मामलों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, जो पहले 2 महीने की समय सीमा से कम है। केंद्रीय मंत्री सुतानकांत मजूमदार ने संदीप घोष की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। आइए आपको दिखाते हैं। आशंका जताई थी कि ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, साक्ष्य नहीं होने के कारण खून और रेप के मामले में डॉक्टर संदीप घोष को कितना सीबीआई गिरफ्तार कर पाएगी या कितना लपेट में ले पाएगी, ये थोड़ा डाउटफुल था मेरे लिए। लेकिन करप्शन के केस में संदीप घोष अंदर जाएंगे, पहले से ही मैंने भविष्यवाणी की थी और ये सबसे बड़ी बात, बंगाल की जनता चाह रही थी कि ये गिरफ्तारी हो और बंगाल की जनता की राय को सीबीआई ने सम्मान दिया, इसलिए सीबीआई को बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीआई को ये बताना पड़ेगा, ये करप्शन चार्ज में संदीप घोष अरेस्ट आप लोग कर लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो वो सिर्फ
नजर घुमाने के लिए आप लोग अरेस्ट किया। असली केस का अपडेट क्या है? क्या वो संजय राय एक ही आदमी था या कोई चक्र था? इसका पूरा अपडेट, ये इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है, ये सीबीआई को क्लियर करके ये अपडेट